इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंता दीमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस्म तुम्हें जल है सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। एलोरा के मूल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राजे की, पूज्यमुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अध्यात्म जीवन का सार होता है। वह अध्यात्म जो हमें आत्मा से परमात्मा बनाता है। अध्यात्म के बिना ऐसा ही है कि खेती तो खूब की, फूल भी आए लेकिन फल नहीं लगा। बोलो, बिना फल के कोई वृक्ष की शोभा होती है? बिना शिखर के, कलश के कोई मंदिर की शोभा होती है? ऐसे ही जीवन में यदि अध्यात्म नहीं तो वह नीरस है, और आज इसकी पूर्ण रूप से कमी होती जा रही है। इसीलिए आए दिन हम देखते हैं उस शरीर के मरण को ही अपना मरण मान लेते हैं, और कोई फंदा लगा के जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, पत्नी ऐसी, पति ऐसा, भाई ऐसा, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। जो अध्यात्म को नहीं जानता वो इसी प्रकार से एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपना अनर्थ करता रहता है, अनर्थ करता रहता है। जो अध्यात्म में से ओतप्रोत होता है वो कभी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेगा। सीता ने यदि सीता का हरण रावण ने कर भी लिया तो वो रावण को दोष नहीं दे रही, वो बोल रही है इसमें मेरा ही दोष है। यदि मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो रावण काय के लिए मेरा हरण करता, और मैं सुंदर भी है तो इसमें भी मेरे कर्मों का दोष है। मैंने पूर्व में इस प्रकार का कर्म किया जो सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नगण श्रावकाचार्य में कहा, भक्ति के माध्यम से आने वाले दिनों में आपको वही भक्ति का अवसर आपको भी प्राप्त हो रहा है। यदि चाहते हो बढ़िया रूप तो बढ़िया से भक्ति करो। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति जो है वो सुंदर रूप को देने वाली है। तो मैं कह रहा था जिस प्रकार से फल के बिना वृक्ष की शोभा नहीं और कलश के बिना मंदिर की शोभा नहीं, उसी प्रकार से अध्यात्म के बिना इंसान की या जीवन की शोभा नहीं होती है। हमें अध्यात्म में ओतप्रोत, अध्यात्म से ओतप्रोत होना है, और इसी भावना को लेकर हमने चातुर्मास की शुरुआत में ही आपको समाधि तंत्र एक ग्रंथ राज जो पूज्यपाद स्वामी का बेजोड़ ग्रंथ 105 कारिकाएं आपके सामने एक एक दिन में एक एक कारिका का अर्थ रखा, और बहुत मनोयोग से आप लोगों ने श्रवण किया। न केवल श्रवण अपितु उसको, हाँ, हमारी अजमेरा जी बोल रही है कि ऐसा नहीं हो कि एक कान से सुने दूसरे से
निकाल दें। कल हमने मुख्य मुख्य कारिकाओं को फिर से आपके सामने रखा था कि इन कारिकाओं को प्रतिदिन पाठ करें, जो आचार्य भगवान भी जिनको हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। एक एक कारिका ऐसी है ना, दुख अदुख भावितम ज्ञानम दुख क्षणि अचेतन विदम दृश्य मदृश्यम चेतन, कोई से भी आप सोहम इत्यत्म संस्कारात तस्मिन भाव नया पुनः, ये ध्यान के लिए भी ये कारिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आज से अपन चाह रहे हैं, कल से अष्टानिका शुरू है और यहाँ पर जो बैठे हैं सब लोग, वे यहाँ मनोभाव भी लेके आए हैं कि हमें अष्टानिका में कुछ नया पैकेज मिल जाए। पैकेज तो नया होता ही नहीं, हमारे भगवान महावीर स्वामी ने जो पैकेज दिया है उसी को हम दे सकते हैं। अपनी तरफ से कोई पैकेज चलाने की हमारे पास में न तो सील है और न हमारे पास में ऑथोराइज कोई साइन सिग्नेचर है। हमें तो आचार्य गुरुदेव या भगवान महावीर स्वामी इनके द्वारा जो अपन को तत्व प्रतिपादित हुआ है उसी को ही हम परोसेंगे और उसी को ही देंगे। तो आने वाले इन 8 दिनों में अपन जो है, जो श्रावक के कर्तव्य हैं, कर्म कैसे करें, अभी एक रात्रि में जो स्वाध्याय चलता था वो भी चला, कर्म कैसे करें यह एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। सभी सुखी होना चाहते हैं, आज प्रातःकाल की बेला में भी मैंने कहा था, लेकिन सुख का मार्ग क्या है ये उनको मालूम ही नहीं। सुखी होने का राज क्या है ये अपन को ज्ञात ही नहीं, तो कैसे सुखी होंगे। ये तो वैसा ही हो गया कि वो अंधे के द्वारा रस्सी मूंझ रही है। अब रस्सी वो जो है मेल रहा है उसको, अब अंधा है, इधर से मुलता है, इधर से खुलती जा रही है। क्यों अजमेरा जी, यही हो रहा है। आगे से महाराज जी हम बढ़िया बनाते जा रहे हैं, पीछे से वो आगे पाट और पीछे सपाट। जैसे रेगिस्तान में हिरण मरा पड़ा है, रेगिस्तान में हिरण मरा पड़ा है, बताओ मैं आप सबसे यहां पर पूछना चाहता हूं, उस हिरण को किसने मारा? उस हिरण को किसने मारा? खुद ही मर गया। क्यों? क्योंकि वो पानी के अभाव में मरा या पानी के भ्रम में मरा? समझ में आ रहा है? आप समझ लो, पानी के अभाव में कोई आदमी नहीं मरेगा, पानी के भ्रम में मरा। वो आपने दूसरी कक्षा में कहानी तो पढ़ी होगी कि वो शेर खरगोश उसको लेके जाता है और कहता है भगवान आज तो मैं आ गया, कल से आपका ये नाश्ता भी नहीं मिलेगा, इतना छोटा सा ही भले हूँ, मुझे दूसरा शेर मिला था रास्ते के अंदर, वो रोट लिया मुझे, ये तो मैं झाड़ी में से दुबट दबा के किधर से निकल के आया हूँ और आप तक पहुँचा हूँ। कहाँ है वो दूसरा शेर? मेरे गब्बर शेर होते हुए दूसरा शेर इस जंगल में? वो चलो ना, और एक कुएं के पास लेके गया और उस कुएं के अंदर बताया वो इसी गुफा में था, अब मेरे सामने इसी गुफा में गया, देखा झांक कर, उसको अपना ही प्रतिबिंब नजर आया। सही तो बोल रहा है। एक जोर की दहाड़ लगाई, अंदर से भी इको होते हुए वापस से आई। उसने बोला मुझे चेतावनी देता है, आओ देखा न ताओ। आप सबसे पूछना चाहता हूं, उस शेर को किसने मारा? दूसरे शेर ने? खरगोश ने? बोलो ना। शेर के भ्रम ने मारा कि दूसरा शेर यहां पर आ गया है। वो कुत्ता जो कांच मंदिर में पैक हो गया और चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हैं, दरवाजा है एक तरफ जाने का लेकिन दिख नहीं रहा है। एक बार और एक कुत्ता दिखे और एक साथ बहुत सारे कुत्ते दिखे और फिर कुत्ता दिखे और कुत्ता भौंके नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। क्यों? सामने कुत्ता दिखे और कुत्ता भौंके नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बस जैसे ही वो देखा अरे इतने सारे कुत्ते, उसने भौंका। अब जैसे ही उधर से आवाजें आने लगी भौंकने की, एक साथ वो 10 कुत्ते 10 दिशाओं से
उसके ऊपर अटैक करने जैसा है, और वह उस कांच से भिड़ता है। उस कुत्ते को मैं अभी शपथ दिखाता हूँ, और कांच से भिड़ कर वहीं मरा पड़ा है। आप सबसे पूछना चाहता हूँ, उस कुत्ते को किसने मारा? कोई दूसरा कुत्ता था वहां पे? बोलो ना। ऐसे ही भ्रम के अंदर अनेक उदाहरण हैं, और भी दे देंगे। वो तोता है, उस तोते को किसने पकड़ा? वो हाथी है, वो हाथी पर्वत से अपना सिर फोड़ लेता है और देखता है कि ये दूसरा हाथी, लेकिन कोई भी वहां दूसरा है ही नहीं। हम अपने आप से ही मर जाते हैं। इसलिए हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, और किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी भी कम था। जहां पार हो सकते थे वहां पर पार होने की बजाय नाव को डुबा दी, क्योंकि हम भ्रम में फंस गए। आज से उसी भ्रम की बात आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि अपने कर्तव्य को समझो। हमारा कर्तव्य क्या है? जब तक यह मोह रूपी भ्रम हमारा टूटेगा नहीं, तब तक हमें अपना कर्तव्य नजर नहीं आएगा। प्रतिदिन एक एक कर्तव्य की अपन बात करेंगे। श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं, आए समझ में? लेकिन उन 6 कर्तव्यों को कितने लोग कर रहे हैं? बोलो। और वो भी प्रतिदिन। क्या कार्य का है? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम तप है, और दानम चेती गृहस्थानम सत्कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन करने योग्य कार्य हैं। इनको अपन को देखना है। जब तक हम अपना, क्योंकि आदमी दौड़ तो रहा है, लेकिन पता ही नहीं क्यों दौड़ रहा है। आज का आदमी तो मैं तो हमेशा बोलता हूं, ऐसी स्थिति है कि वो पैसेंजर ट्रेन में नहीं बैठा, एक्सप्रेस में भी नहीं बैठा, सुपर फास्ट में भी नहीं बैठा, राजधानी में भी नहीं बैठा, शताब्दी में भी नहीं बैठा, वो दुरंतों में बैठ गया। वो दुरंतों में बैठ गया। अब दूर ही अंत है जिसका, उसको कहते हैं दुरंतो। दूर ही अंत है जिसका, उसको कहते हैं दुरंतो। पता ही नहीं कहाँ जाना है, ये भी पता नहीं कहाँ से आया है, ये भी पता नहीं क्यों जा रहा है, ये भी पता नहीं कि वह है कौन, तो उसका क्या करेंगे? संत कहते हैं लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं, भटकन है। यदि लक्ष्य आपका नहीं है तो वह यात्रा यात्रा नहीं, भटकन कहलाएगी। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यही कहा हमसे कि इन 6 कर्तव्यों को समझो। आज की 4 बातें आपके सामने रखता हूँ, भूमिका बना रहा हूँ अभी, तो फिर कल से अपन एक एक बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। आज के 4 बिंदु जो परिवार में खुशहाली ला सकते हैं, आपके मन मस्तिष्क को ठीक कर सकते हैं, और आपके कर्म को अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि कर्म कैसा करना है, लेकिन करते क्या हैं वो भी मालूम है, करना वही है। इसलिए वह अपनी जो करनी है उसको सुधारना तो होगा। तो पहला है ड्यूटी इज माई ब्यूटी, ड्यूटी इज माई ब्यूटी। समझ में आ रहा है? कर्तव्य ही सबसे बड़ा। अभी अभी जब स्वाध्याय चल रहा था तो अपराधी, उसकी हमने परिभाषा की व्याख्या करते हुए एक ही बात कही कि कभी भी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करो। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। छोटा है तो चोरी करना है, डाटा डालना है, जेब काटना है, झूठ बोलना है, पाप करना है, अनाचार करना है, शोषण करना है। अरे आप गरीब के घर में जाकर एक छोटा सा यदि दिवाली को दीपक लगा दिया तो ये एक उस बहुत बड़ी अनुष्ठान पूजा से भी मैं बड़ा मानता हूं, क्योंकि ड्यूटी इज ब्यूटी। यह ब्यूटी है, सुंदरता है। आप लोगों ने पंडित टोडरमल जी का नाम सुना होगा। जयपुर की सत्य घटना। टोडरमल जी अच्छे, वहां पर सिद्ध चक्र विधान होना था, जैसे यहाँ हो रहा है ना संस्कृत वाला कल से, ऐसे ही
भट्टारक जी की नसियां, वहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अनुष्ठान पाठ रखा गया और पूरा पांडाल खचाखच भर गया। इधर पंडित जी अपने घर से शुद्ध वस्त्र पहनकर, सफेद धवल वस्त्र पहनकर चले कि चलो, अनुष्ठान के प्रतिष्ठाचारी जी पंडित जी वही थे। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में आए, एक महिला करा रही थी, पानी में पांव फिसल गया तो कूल्हे की हड्डी टूटने से वह उठ नहीं पा रही थी। पंडित जी ने अपने शुद्ध धवल वस्त्रों की चिंता किए बिना उस महिला को सहारा दिया, प्राथमिक उपचार के लिए लेकर गए और वहाँ पर जो भी वैद्य राज जी आदि थे उनके पास, और उनके परिजन जब आ गए तो तब वो वापस से वस्त्र बदलकर यहाँ पर पांडाल में पहुँचे। अब पांडाल में जो जनता थी उसकी जो आतुरता थी वो आक्रोश में बदल चुकी थी और काफी लेट हो चुके थे। सारी की सारी पब्लिक ने एक साथ बोला, क्या है पंडित जी, इतना लेट, इतनी देर कहाँ से थे? आज तो पूरा का पूरा सिद्ध चक्र का पाठ अधूरा रह गया। तब पंडित जी ने माइक लिया और कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है, आज सच्चा पाठ यहाँ पर सिद्ध चक्र का मैं करके आ रहा हूँ। ये है सिद्ध चक्र का ड्यूटी इज माई ब्यूटी। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसको छोड़ दें, देखो छोड़ा भी नहीं, लेकिन पहला हमारा फर्ज क्या है इसको देखना है। फिर दूसरा है प्लेजर इज माई ट्रेजर, प्लेजर इज माई ट्रेजर। प्लेजर यानी आनंद और ट्रेजर यानी खजाना। ट्रेजर बोलते हैं ना, हाँ, आनंद का खजाना, आनंद ही खजाना है। आप इधर उधर की बात नहीं करो, क्योंकि आनंद एक ऐसी चीज है, आ जाए तो फ्री में फोकट में आ जाए और नहीं आए तो लाख रुपए देने पर भी नहीं आए। समझ में आ रहा है? आनंद एक ऐसा चीज है, लेकिन जिसको आप लोग मजा बोलते हो ना, ये मजा नहीं है। आनंद और मजा में बहुत अंतर है। मजा है, मस्ती है, ये आनंद नहीं। यहाँ पर आनंद की बात, आनंद आत्मिक होता है, भीतरी होता है। जब भीतर से उल्लसित होता है मन, उल्लास आता है, भीतर से हमारे अंदर में एक उमंग पैदा होती है, उसको बोलते हैं आनंद। तो आनंद इज प्लेजर इज माई ट्रेजर। अब इन 8 दिनों में आप ये सूत्र याद रख लेना, ड्यूटी इज माई ब्यूटी। दूसरा क्या दिया हमने? प्लेजर इज माई ट्रेजर। और तीसरा है हैप्पीनेस इज माई रिचनेस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।